मैं इस बाबत श्री कवि अतुल शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच का कार्यभार संभालें और अगला कार्यक्रम माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस शिक्षा के पावन मंदिर में हम सब यहाँ पर मदन मोहन मालवीय प्राथमिक विद्यालय करौली के सम्मानित संस्थापक, प्रबंधक, बाल साहित्यकार श्रीमान रमेश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व आया था। उस समय से आज के समय में आज के विद्यालय की स्थिति, बच्चों की स्थिति में बहुत गुणात्मक विकास हुआ है। इस बात को मैं बुरे हृदय से कह सकता हूँ और आदरणीय प्रबंधक जी के लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन जोरदार तालियों से उनका स्वागत करे। इसी भांति अपना विकास कार्य, विद्यालय विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। मैं चाहूँगा कि जो इस विद्यालय के शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं वे सभी अपने बच्चों को लाइन से बैठाना सुनिश्चित करें, चाहे वो कक्षा वाइज हो या लाइन वाइज। जिस तरह से ये बच्चों को व्यवस्थित कर लें, पूरा स्टाफ बाहर आकर के बच्चों को लाइन से बिठाने का प्रयास करें और सभी बच्चे फिर मन से सुनेंगे। माँ शारदा की आराधना वंदना शायद शुरू में हो चुकी होगी। सभी हम सब माँ शारदा को पुनः मन से प्रणाम करते हैं। ठीक है। ओम सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी देवी विद्या परमेश्वरी। माँ शारदे जो हम सब में बुद्धि का, विद्या का संचार करती हैं, उनको हम नमन करते हैं। और शिक्षा क्या है, इसके लिए मैं केवल एक ही श्लोक से मैं आपको बता देता हूँ। क्या हमें देती है, क्यों आवश्यक है कि येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके विभागभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अर्थात जो शिक्षा से विहीन है वह पशु के समान है और जिसे आदि मानव से हम मानव बनाने का प्रयास करते आए हैं, ये साइंस ने किया, लेकिन किसी भी तरह से मानव को महामानव बनाने का जो कार्य है वो गुरु करते हैं। और आपके जो गुरु हैं वास्तव में सृजनहार हैं, सृजनकार हैं, आप साहित्यकार हैं। आपने जो सृजन किया वह भी आपके विकास के लिए किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज जैसा कि संस्थापक महोदय का आदेश हुआ कि अब साहित्यिक कार्यक्रम की ओर हमें बढ़ना है, मैं यहाँ पर चाहूँगा हमारे इसी गांव से ही कई साहित्यकार उपलब्ध हैं। ये भूमि उपजाऊ भूमि इस बात में कहूँगा कि यहाँ पर श्रीमान रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं, श्रीमान हमारे प्रिय आकाश पाठक जी हैं और भी शायद और भी यहाँ पर हरियाली उग सकती है यदि रमेश चंद्र मिश्रा जी इसी तरह प्रयास करते रहे तो ये भूमि साहित्यिक रूप से भी हरियाली से हरी भरी रहने वाली है, ये मेरा विश्वास है। तो मैं यहाँ पर श्रीमान आकाश पाठक जी
मैं चाहूँगा कि आप अपनी भूमि से आप थोड़ी सी यहाँ पर शुरुआत कर देंगे, अलग जगा देंगे, यहाँ पर एक मशाल के रूप में अपनी एक रचना की प्रस्तुति देंगे। और क्योंकि हम इसी भूमि को सुनेंगे पहले, और जो हमारे गुरुदेव हैं श्रीमान रमेश चंद्र मिश्रा जी, उनकी जो पुस्तक है बाल कविताएं हैं, उनके विषय पर भी वे प्रकाश डालेंगे कि वे बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। श्रीमान आकाश पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, आपने मुझे ये मौका प्रदान किया। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ और यहाँ पर बैठे सभी अतिथिगण और साहित्यकारगण सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहीं की धरती से, इसी मंच से कविता कहना सीखा हूँ। तो सबसे पहले मेरे गुरु श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी द्वारा रचित एक रचना, तो वो रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बना रहे ये युगों युगों तक मेरे बचपन का स्कूल, बना रहे ये युगों युगों तक मेरे बचपन का स्कूल, रंग बिरंगी उन यादों सा कैसे जाऊं इसको भूल, हाँ कैसे जाऊं इसको भूल। यहीं पे मेरा बचपन बीता, सीखी यहीं जगत की रीत, यहीं पे मेरा बचपन बीता, सीखी यहीं जगत की रीत। खेले कूदे खूब यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे मीत, मेरे प्यारे प्यारे मीत। कि बनूं मैं नेता सारे जग का, चाहे बनूं बड़ा विद्वान, यही सदा अभिलाषा मेरी, धूमिल ना हो इसका मान। और सबसे पहले ओपनिंग में मुझे उतारा गया है, और अपनी भी जो मैं लिखता हूँ, बहुत कम समय मिल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो मैं कुछ कम लिखता हूँ। 4 पंक्तियों में अपनी पूरी बात कहूंगा कि आज हमारे 2 महान हस्तियों की जयंती है, तो मैं अटल जी पे कुछ लिखने का प्रयास किया है कि साधारण जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे, उन्हें शौक नहीं था फरारी का, साधारण जीवन जीते थे, उन्हें शौक नहीं था फरारी का। सदा रहा जलवा भारत में अपने अटल बिहारी का, हाँ सदा रहा जलवा भारत में अपने अटल बिहारी का। और इसी के साथ एक आपके समक्ष मुक्तक पेश करना चाहूंगा। आज के समय में जो भला है, जो भलाइयों के रास्ते पर चल रहा है, उसके संग क्या हो रहा है, जैसे आज बांग्लादेश की बर्बरता सभी के समक्ष है, तो भले इंसान को किस तरीके से यहाँ नजरों से देखा जाता है, तो वो समक्ष करना चाहूंगी मुक्तक के माध्यम से। कि सामने आया कोई मामला देखा हमने, सामने आया कोई मामला देखा हमने, कुछ को तन्हाई से लड़ते हुए देखा हमने। तो जो भी बैठे यहाँ, हाजी जो भी बैठे यहाँ, किस्मत में भलाई लेकर उनको ही ठोकरे खाते हुए देखा हमने। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने संचालक महोदय से कहूंगा यहाँ अपनी कर्म रेखा बढ़ाएं। धन्यवाद। समय का ध्यान रखते हुए बहुत सुंदर आकाश जी आपने शुरुआत की है, और बात रही कि शुरुआत में उतारने की, समतल करने को भी वही खिलाड़ी आता है जो वास्तव में पारंगत होता है, वरना तो कहीं गड्ढे भी रह सकते हैं। तो मैंने उस खिलाड़ी को पहले उतारा, हो सकता है कि बाद में भी नंबर आएगा आकाश जी। तो हम जो आकाश जी पढ़ रहे थे बाल कविताएं सहज जी की, ये वास्तव में संदेशात्मक है, ये वास्तव में बहुत कुछ कहती हैं, जीवन को सुधारने का कुछ हुनर देती हैं, कुछ कला सिखाती हैं। ऐसी सहज जी की रचनाएं हैं।
पिछली बार मैंने देखा था कि कई बच्चों ने यहाँ पर उन कविताओं को दोहराया था और मैं समझता हूँ कि अब एक और एक रचना भी आप सबको याद हो चुकी होगी। दूसरे साहित्यकार के रूप में हमारे यहाँ श्रीमान अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं। चलिए आपको हम सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। हम इधर अब क्रम बढ़ाते हैं। हमारे बीच में युवा और सधे हुए कलमकार के रूप में रजपुरा की धरती से यानी जनपद संभल से श्रीमान अवधेश विद्यार्थी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत ही स्नेह के साथ, प्यार के साथ श्रीमान अवधेश विद्यार्थी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना काव्य पाठ से इन बच्चों को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे अवधेश विद्यार्थी। ताली तो बजी नहीं कर लगा हमने इनकी तो ताली बजा दी। अरे मित्र सर्वप्रथम स्वर और ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मेरे साहित्यिक गुरु आदरणीय दीपक गोस्वामी चिराग जी यहाँ हैं और मैं उनके सामने मंच पर खड़ा होकर कविता पाठ करने का सौभाग्य मिला है। शून्य में विद्वान आदरणीय मदन मोहन मौलवी जी और अटल जी को नमन करता हूँ और सामने बैठे बच्चों, हम साहित्य से तो जुड़े ही हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से शिक्षण संस्थान से हम जुड़े हुए हैं, सभी अध्यापक हैं। और तो मैं एक मुक्तक के साथ प्रयास करता हूँ। भारत माँ के सच्चे सेवक विद्या के उजारे थे, धर्म ज्ञान और संस्कार के आप पुजारी थे। काशी को विश्व गुरु का गौरव आपने दिलाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी युग के प्रेरणाधारी थे। और मेरा विषय श्रृंगार रहा है, तो मैं प्रयास करता हूं